पटना के गांधी मैदान में हैं और हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, पब्लिक लोग से बात करेंगे। सबके ये समझ में आ गए कि ये चोर कहा जा रहा था, तो सही में ये चोर हैं, ये लोग चोर मतलब हैं। वोट की चोरी हुई है, एकदम चोरी हुई है। तो आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम लोग सरकार नहीं बदलना चाहते, हम लोग जनता को जागरूक करना चाहते हैं, जनता को समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से राजा की जान तोता में, कुंभकर्ण की जान नाभि में और मोदी जी की जान ईवीएम में है, यही जनता को बताना चाह रहे हैं। जिस तरह से ज्ञानेश्वर जी, जिस तरह से चुनाव आयोग के ज्ञानेश्वर जी मुखिया भाजपा के प्रवक्ता बने हैं, अब भाजपा के प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं, ये बात बताने के लिए आए थे। राहुल गांधी ये बताना चाह रहे थे कि चोर हो तो चोर बोलेंगे, ये संविधान हमें इजाजत देता है। जिसके बाप, जिसके दादा 9 साल जेल गए, जिसके बाप शहीद इस देश में हुए, जिसकी दादी इस देश में शहीद हुई, राहुल गांधी जी जेल गए। अंग्रेजों से 200 बरस हम लोगों ने लड़ा, अब गोरों को डंडा मार मार के भगा दिया। ये चोरों से अब लड़ने का समय है, तो चोरों से नहीं जीतेंगे जी। अंग्रेजों से को भगा दिया, चोरों को भगाने में समय लगेगा। FIR जितना कर सके, जितना CBI लगा सके, जितना घोटाला EVM के द्वारा कर सके, जितना पुलिस प्रशासन को दबाव देकर झूठा मुकदमा में फंसा सके। राहुल गांधी जी आज गांधी मैदान में आए हैं जनता की अदालत में। वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं है, जनता को जागरूक और जनता की अदालत में जा रहे हैं। इस देश में ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। मोदी जी राजतंत्र चला रहे हैं, ये देश प्रजातंत्र है। यहाँ संविधान है, संविधान ये हक अधिकार देता है कि हम जनता की अदालत में जाएं और जनता से सवाल पूछें। जनता मालिक है, जिसको हीरो बनाए, जिसको जीरो बनाए। अच्छा, तो आपने ये क्यों कहा कि मोदी जी की जान EVM में? नहीं, EVM में जान है, ये इसलिए तो जनता देख रही है, वो समझ रही है। सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जी जो बिहार में सभा कर रहे हैं, इसमें जो मीडिया के माध्यम से बात उठी है कि 3 आतंकवादी बिहार में घुस चुके हैं नेपाल के रास्ते। सवाल ये आपको करना चाहिए, ये 3 आतंकवादी कौन है? ये 3 आतंकवादी कहाँ हैं? सवाल ये पूछना चाहिए आपको। हाँ, तो कहाँ है बता दे आप। 3 आतंकवादी, जब मीडिया और पूरी भाजपा कह रही है कि बिहार में घुस चुकी है नेपाल के रास्ते, तो मैं वही पूछना चाहता हूं कि वो आतंकवादी का नाम, वो कराची में पाकिस्तान में रहता है, लाहौर में रहता है, ये सब जानकारी है। ये नहीं जानकारी है कि बिहार में किसके घर में घुसा है, कौन सा घर में घुसा है। बताओ मोदी जी, बताओ सम्राट जी, बताओ विजय सिन्हा जी। ये आम जनता कहता है कि मुझे लगता है कि कहीं वो आतंकवादी भाजपा कार्यालय में नहीं ना घुसा हुआ है। हमको लगता है वही भाजपा कार्यालय में आतंकवादी तीनों घुसा हुआ होगा, मुझे तो लगता है ये बात। राहुल गांधी को डराते हैं, जान को खतरा क्यों? आप भयभीत हो चुके हैं। आपके 50% मंत्री ICU में हो चले गए हैं। अब मोदी जी भाग गए यहाँ से जनसैलाब देखकर कि बाप रे बाप, भागो भागो, नहीं तो ये गांधी है, इसकी अभी बिहार में आंधी है, ये लड़ाई सुलझेगी और पूरा भारत में भाजपा मुक्त और राहुल का मैं हो जाएगा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग जो है मोदी जी के मां को अशब्द बोला, गाली दिया, इसमें कितनी सच्चाई और ये क्यों बोला? नहीं, आपने सवाल ठीक कहा, ठीक कहा। मोदी जी की माँ मेरी माँ, उनके माँ के बारे में अगर कोई बोला है तो वो भाजपा के लोग थे, वो राहुल गांधी अपने मुंह से नहीं बोले हैं। कोई भी मंच पर घुस के चढ़ गया। आपके पुलिस प्रशासन कहाँ थी? कैसे कोई ऐसे में तो कोई आतंकवादी भी घुस जाएगा। अब मैं बोलना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मोदी जी की माँ का सम्मान वो मेरी भी माँ है। क्या राहुल गांधी की माँ नहीं है सोनिया जी? आपके मंत्री आप लोगों ने क्या कहा? 50 लाख की डांसर सोनिया गांधी जी को कहा। 50 लाख रखेल, कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण किया। शर्म आता है कैमरा के सामने बोलने के लिए। आप उस सोनिया गांधी के बारे में बोले, इटली वाले के बारे में बोले। अरे आपने तो वो शर्मसार किया है कि संविधान अगर सही से अगर भारत में अभी लागू रहे, जैसे इन लोग कुचल रहे हैं, सारे मंत्री जेल खटेंगे। तो सोनिया गांधी जी को इतना गंदा शब्द वर्ड किसने बोला? भाजपा के लीडरों ने, मंत्रियों ने,
सबने देखा, पूरे संसद में देखा, संसद में ऑन रिकॉर्ड बोला, किसने नहीं बोला। अब मोदी जी चुस्की लेते हैं और आपकी माँ का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाप रे बाप, कितना बड़ा सम्मान। वो तो माँ तुम्हारी भी और मेरी भी, तो क्या सोनिया जी माँ नहीं है? मैं वही तो कह रहा हूँ।